हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने देखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके फंडामेंटल्स, उसके एजेंडा, राइट। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, राइट। नाउ अभी आज के लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। जब भी आपको टेस्टिंग का कंसेप्ट आना है तो टेस्टिंग के कंसेप्ट में दो में से एक टेस्टिंग आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, आइदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट। सो सबसे पहले वी मूव ऑन टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। अभी वाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। द वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। अभी ये कंसेप्ट को याद कैसे रखना है कि कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स की वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई बोथ द थिंग्स और हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस बोथ द थिंग्स। वाइट बॉक्स, वाइट मतलब कैसा होता है? वाइट इट वुड बी ट्रांसपेरेंट, राइट, जिसके आप अंदर बाहर देख सकते हो। कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है दैट मीन्स व्हाट, आप उसके अंदर बाहर देख सकते हो। तो वैसे ही है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। चलो पॉइंट वाइज हम लोग जाते हैं। White box testing is a way of testing that external functionality of the code by examining and testing program code that realize that external functionality. This is also known as clear box or a glass box or open box testing. White box testing white box testing takes into account the program code, the code structure and the internal design flow. White box testing is classified into the static and structural testing. मतलब क्या फोकस कर रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? इट वुड बी फोकस ऑन द एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड एग्जामिनेशन, राइट। एंड इसको क्या कहते हैं दूसरा? तो क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग ऑल्सो, right. White box testing sometimes is called as glass box testing, as we have seen in first point. In this test design, the method that is uses the control structure in a procedural design to derive the test cases. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर उसके टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या होने वाला है, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी उसकी क्या बिहेव करती है, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, right. Using the white box testing, the method of the software engineering can derive the test cases, right. Sorry. Using test cases, first guarantee that all the independent parts within a module have been exercised at least once, यानी उसके जितने भी पाथ है, कितने भी उसका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या कि आपको एक पूरा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, राइट, और उसका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है और एटलीस्ट वो हर एक पाथ पे विजिट कर रहा है या नहीं, वो एक चेक करना है। सेकेंड, एक्सरसाइज ऑल द लॉजिकल डिसीजन ऑन द ट्रू एंड फॉल्स साइड, राइट, उसके ट्रू एंड फॉल्स साइड दोनों चेक करने। थर्ड, एग्जीक्यूट ऑल द लूप एंड बाउंड्रीज विद इन द ऑपरेशनल बाउंड, राइट, उसकी लूप्स और उसकी बाउंड्रीज दोनों चेक कर रही है। यहाँ पे बाउंड्रीज मतलब दैट वुड बी कि सपोज हम लोग ने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के एक रेंज दे दी दैट इज़ 1 to 1000, राइट, तो 1000 क्या हो गई? बाउंड्री। नो, 1000 इज़ नॉट अ बाउंड्री। बाउंड्री क्या हो गई? 999, वो उसकी हो गई बाउंड्री। यानी 100,000 तक हमें पूरा कंप्लीट नहीं जाना, उससे एक कम। गेटिंग दिस, दैट इज द बाउंड्री। एक्सरसाइज द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू एंश्योर्स द वैलिडिटी, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को बहुत फोकस करनी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर। यानी आप ऐसा समझ के चलो कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी का कोड तो देखता ही, उसको एग्जामिन करता है, एज वेल एज उसका इंटरनल फंक्शनैलिटी काम क्या करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे फोकस करना है हमें? इंटरनल पे। वाई? बिकॉज ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स व्हाट, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी चल रही है हम उसको देख सकते हैं। दैट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। चलो नेक्स्ट मूव ऑन। मेथड ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, सबसे पहले आएगा बेसिक पार्ट टेस्टिंग। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ये एक ही मेथड करेंगे बिकॉज इट इज़ टू लेंदी एंड उसको समझ के करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, मेथड्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने की मेथड क्या? सबसे पहले आता है बेसिक पार्ट टेस्टिंग। उसके अंदर वी हैव सब कैटेगरी दैट इज फ्लो ग्राफ नोटेशन, इंडिपेंडेंट पाथ प्रोग्राम, डिराइविंग टेस्ट केसेस, ग्राफ मैट्रिसेस,
Second point is control structure, conditional testing, loop testing, testing simple loops, testing nested loops, testing concatenated loops, and testing unstructured loop. Right, now come to the basic part testing. चलो अभी ये डायग्राम पूरा पिक्चर हमें क्लियर कर देता है. बेसिक पार्ट टेस्टिंग यानी जैसे ये आप ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग को है ना, आप एक सिंपल सी का प्रोग्राम समझो और सी का प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको समझते जाओ. राइट, कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग तो सबसे पहले सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन आया. राइट, कि सपोज मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो वो क्या बन गया मेरा सीक्वेंस, कि एक ही फ्लो में वो मेरा काम आगे बढ़ा. नेक्स्ट, जब इफ एल्स कंडीशन आई कि जब आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर कंडीशन वुड बी ट्रू और आइदर कंडीशन वुड बी द फॉल्स. राइट, और एट द एंड आपको कहीं पे भी कंक्लूजन पे पहुंचना है. राइट, सो दिस इज इफ. देन वाइल कंडीशन आपने सीखे थे. राइट, वाइल कंडीशन इज व्हाट, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग मिल जाता है, कंडीशन ट्रू होती है तो आगे बढ़ता है, अगर नहीं होती है तो रिटर्न हो जाता है. अगर ये ट्रू और फॉल्स में नहीं आते तो एटलीस्ट लास्ट एंड में पहुंच ही जाता है. राइट, देन अनटिल, और यू कैन से इट इज अ गो टू स्टेटमेंट. राइट, then case that is switch case 1, case 2, case 3, case 4, multiple cases will happen. Right, so ये diagram क्या represent करता है, basic part testing. Referring the figure, each circle is called as flow graph node, represent one or more procedural statement, a sequence of process box and the decision diamond can map into the single node. Right, चलो ये इतना डायग्राम जस्ट खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है कि फर्स्ट वन उसको सीक्वेंस कहते हैं, दूसरा आता है उसको इफ एल्स कहते हैं, थर्ड वन इज वाइल, फोर्थ इज अनटिल एंड लास्ट वन इज केस. चलो अभी ये फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे लिया है एक, कि फर्स्ट जो सर्कल आपको टॉप मोस्ट दिख रहा है जो ब्लैंक है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो लास्ट वन 11 नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, दैट इज द एंडिंग पॉइंट. राइट, यानी आपको 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट पॉइंट तक आपको जाना है. राइट, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, फिर उसका जा रहा है दैट इज़ 2, 3. राइट, और उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है 4 एंड 6. राइट, अभी ये फ्लो ग्राफ ए है, वो फ्लो ग्राफ ए को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्लो ग्राफ बी में. गेटिंग, तो 1 से तो चलो आगे बढ़ा, फिर 2, 3 से फिर बाद में किस पे गया, दैट वुड बी ऑन 4 एंड 6. गेटिंग दिस, 4 and 6s. Just a minute student, please hold on. स्टूडेंट सॉरी फॉर इंटरप्शन. राइट, सो फ्लो चार्ट ए है एंड वो फ्लो चार्ट ए को हम लोग किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट बी में. गेटिंग दिस, सो अभी ये 2 and 3 है, अगर आप देख रहे हो तो 2 and 3 एक सिंगल लाइन में है, तो हम लोग क्या इसको मर्ज कर सकते हैं, यस डेफिनेटली. 1 से स्टार्ट हो रहा है. राइट, 1 से स्टार्ट होके फिर बाद में 2 and 3, और फिर ये 3 फिर आगे कहाँ पे मर्ज हो रहा है, 6 and 4 को. सो उसके दो पार्ट यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिए, 6 and 4. अभी 4 and 5 वो भी एक लाइन में है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया. सो 4 and 5 को भी हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया. नेक्स्ट 6 कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिर बाद में 7 and 8, तो उसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया, 7 and 8. देन 9, देन 10. राइट, 10 वापस से कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, 1 से वापस कहाँ पे आ रहा है, दैट इज ऑन 11. राइट, सो फ्लो चार्ट ए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बी में. क्लियर दिस. सो जो भी ये लाइन आपको दिख रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एजेस. ये जो लाइन है वो लाइन को क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं. एंड जो सर्कल आ रहा है वो सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे.
सर्कल आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल को नोड कहेंगे, राइट। द एरोज ऑन द फ्लो ग्राफ कॉल्ड एजेस और लिंक रिप्रेजेंट the flow of a control, and the edge must be terminate at the node even if the node does not represent any procedural statement, right। यानी the arrows of the flow graph is called as edges, यानी जो flow दिखा रहा है उसको क्या कहेंगे, edges कहेंगे या फिर link कहेंगे, represent the flow of a control, right, and the edge must terminate at the node even if the node does not represent any procedural statement। एरिया बाउंडेड बाय द एजेस नोड इज कॉल्ड एज रीजन, यानी यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो भी ये बंद एरिया आपको दिख रहा है, ये देखो 2 से 3, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 4, 5, राइट, उसको क्या कहेंगे, रीजन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रीजन। एक रीजन ये मिला, दूसरा कोई रीजन मुझे बता सकता है स्टूडेंट? यस, दिस वन 6, 7, 9, 8, ये क्या हुआ, रीजन, ये बंद एरिया हो रहा है, यस, गुड। सेकंड रीजन, थर्ड रीजन कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 एंड अगेन 1, सो दिस इज अ थर्ड रीजन। क्लियर दिस? आई होप यू स्टूडेंट आर गेटिंग माई पॉइंट। So area is bounded by the edges and node are called region. When counting the region, include the area, the graph as a region. Each node that contains the condition is called as predicate node, and this is characterized by 2 or more edges emanating from it, right। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं इंडिपेंडेंट पाथ कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो अभी इसके बाद हम लोग प्रेडिकेट नोड किसको कहेंगे, एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, राइट। प्रेडिकेट नोड मतलब आप ऐसा समझो कि जो नोड में से 2 पाथ निकलते हैं उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट नोड। यानी जो नोड में से 2 पाथ आपको 2 अलग अलग साइड निकलती है उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट नोड। तो देखो यहाँ पे दीज आर प्रेडिकेट नोड, 2, 3 इज प्रेडिकेट नोड, 6 इज प्रेडिकेट नोड। उसके अलावा और कोई है प्रेडिकेट नोड, एनीवन? यस, 1 इज ऑल्सो प्रेडिकेट नोड। देखो 1 से 11 भी जा रहा है और 1 से 2, 3 भी जा रहा है, सो 1 इज ऑल्सो प्रेडिकेट नोड। चलो इंडिपेंडेंट पाथ अभी कौन कौन से है, सो हमें 1 से लेके 11 तक पहुंचना है, तो कैसे कैसे पहुंचेंगे, कौन से रास्ते हैं, राइट। चलो ये डायग्राम से हम लोग देखेंगे, 1 से लेके डायरेक्ट 11 है, राइट। देन 1 से 2, 3, 2, 3 से 4, 5, 4, 5 से 10, 10 से अगेन 1, 1 से 11, ये पाथ दूसरा हुआ। देन 1, 2, 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से अगेन 1, 1 से 11, ओके। अगेन 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11, ये भी एक पाथ हुआ। देन 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11, यस। सो ये 4 पाथ हमारे हुए। सो अभी हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। अभी ये जो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये प्रोसेस है वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, कि इंटरनल जो काम हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे एग्जामिन करते हैं, राइट। सो देर आर 3 वेज फॉर काउंटिंग द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। उसका फॉर्मूला है V ऑफ G इज इक्वल्स टू E माइनस n प्लस 2। E क्या है, नंबर ऑफ एजेस, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इन अ फ्लो ग्राफ, राइट। सो चलो काउंट करते हैं, एजेस कितने हैं, कैन एनीवन टेल मी एजेस कितने होंगे, डेफिनेटली 11। कितने एजेस होंगे, 11। नोड कितने होंगे, चलो दिखा देता हूं मैं आपको, E माइनस n प्लस 2, नंबर ऑफ एजेस इन अ फ्लो ग्राफ एंड नंबर ऑफ नोड इन अ फ्लो ग्राफ, राइट। चलो देख लेते हैं, एजेस दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 माइनस नोड कितने होंगे, नोड होंगे n। चलो वो काउंट कर लेते, कितने हैं नोड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने नोड है, 9, यानी 11 माइनस 9 प्लस 2, उतना हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज V ऑफ G, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, राइट।
और प्रेडिकेट नोड के लिए मैंने आपको बोला था प्रेडिकेट नोड के कितने थे, दैट वुड बी 3, 3 + 1 दैट इज 4, राइट. सो ऐसे हम लोग प्रेडिकेट नोड काउंट कर सकते हैं. सो से डिराइविंग टेस्ट केसेस वी हैव सीन दैट इज 11. डिराइविंग टेस्ट केसेस क्या मिला, 11 - 9 जो हमने काउंट किया +2 दैट वुड बी 4. सो corresponding flow graph and p + 1 that would be 3 + 1 is equals to 4. सो ये क्या हुआ हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. सो पहला हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ग्राफ जो उसका आंसर आया 4, और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी वो भी क्या आई 4. गेटिंग. अब इस चीज़ को हम लोग वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे. ग्राफ मैट्रिसेस को अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो थियरी को यहाँ पे फोकस मत करना, जस्ट सी दिस ग्राफ. फ्लो ग्राफ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये ग्राफ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस में. मैट्रिसेस दैट मीन्स आवर मैट्रिक्स, राइट. कि 1 से 4 पे क्या जा रहा है, C. सो 1 से 4 वुड बी C. देन 3 to 1 3 to 1 दैट इज A, राइट. 1 पे आ रहा है, सॉरी 1 पे आ रहा है, दैट वुड बी A. देन 3 to 2 क्या मिल रहा है, B. फाइन. देन 4 to 2 दैट वुड बी D, राइट. सो ये क्या बना हमारा फ्लो ग्राफ. अभी दूसरा, अगर फ्लो ग्राफ को मैं दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो 1 से 1 पे जा रहा है तो A. देन 2 से 1 पे आ रहा है तो क्या क्या मिलेगा, 2 से 1 पे दैट वुड बी B + E, क्योंकि B भी मिल रहा है प्लस E भी मिल रहा है. सो मैं उसको लिख सकता हूँ B + E, राइट. देन 1 2 3, तो 1 से 3 पे जा रहा है तो क्या मिल रहा है पहले D. 1 से 3 पे क्या मिल रहा है, D, राइट. देन 3 to 2, 3 से 2 पे जा रहा है तो क्या मिल रहा है, C, राइट. सो दिस इज व्हाट फ्लो ग्राफ नोटेशन, कि हम लोग इसको फ्लो ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग. कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग कैसे करते हैं, द कंडीशन टेस्टिंग aim to exercise all the logical condition in the program module. The logical condition may be the complex simple, the logical condition may be nested with many relation, right. So conditional testing में क्या आएगा, the condition testing is exercised to all the logical condition. Second, the relational expression E1 and E1 operation E2, यानी E1 plus E2 करो या फिर E1 divided E2 करो, E1 divided by E3 करो, whatever, right, are the arithmetic expression. Simple condition is a Boolean variable or a relational expression, that is and or not. Generally not operation is there, simple for simple condition. Compound condition is two or more simple condition, Boolean operators and parentheses along with the relational operators, and Boolean expression is a condition without relational expression, right. So conditional testing में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले conditional testing aims to the exercise all the logical conditions, जितने भी logical condition है वो, that is less than, greater than, less than, equals to, greater than, equals to, or equals to. Relational expression में क्या आएगा, that would be plus, minus, multiplication, division, subtraction. Simple condition में क्या आएगा, Boolean variable, right, and preceded by the not operator. Compound statement में क्या आएगा, that would be the composed two or more simple condition, Boolean operators and the parenthesis, and the Boolean expression that would be the conditional without the relational expression. देखो next is loop testing. Loop testing में हमने देखा that is the simple एक ही loop जा रही है, that would be look like this. Nested loop that means loop के अंदर दूसरी loop हो, तो यानी एक loop है उसके अंदर ये दो loop, that would be nested loop. Concatenated यानी दो loop को merge करना, ये पहली loop है green वाली, ये दूसरी लूप है, ये दोनों को क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो लूप दिख रही है. देन अनस्ट्रक्चर्ड यानी उसका कोई स्ट्रक्चर्ड फिक्स नहीं है, वो कैसे भी कहीं पे भी मर्ज हो सकती है. यानी पहली लूप है वो स्टार्ट होके उसका कुछ आंसर मिल रहा है, वो दूसरी लूप से जाके मर्ज हो रही है, उसके बाद दूसरी लूप का आंसर आ रहा है, उसका वापस से कुछ आंसर आ रहा है, वो वापस से फर्स्ट लूप के साथ मर्ज हो रही है. दैट मीन्स उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ डिपेंड ऑन द डेवलपर कि उसको कैसे आउटपुट चाहिए. सो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड लूप. So testing a simple loop, that is skip loop, entirely only one pass through the loop
2 पास थ्रू द लूप, m पास थ्रू द लूप, m शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू m. ये जस्ट उसके सिंपल क्राइटेरिया है, राइट. टेस्टिंग द नेस्टेड लूप इज द स्टार्ट इनर मोस्ट फर्स्ट. ये हमारे कॉमन क्राइटेरिया है कि जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले इनर मोस्ट सॉल्व करते हैं, देन आउटर मोस्ट के पास जाते हैं. वर्क आउटर वर्क कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर द नेक्स्ट but the keeping all other outer loops at the minimum values and the other nested loops in the typical value. Continue until all the loops have been tested. सारी लूप जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक उसको कंटिन्यूस चेक करते रहना चाहिए. उसके सारे पॉइंट्स है, राइट. आई विल शेयर दिस पीपीटी इन योर ग्रुप, राइट, सो यू कैन रीड इट वंस. टेस्टिंग द कॉन्केटिनेटेड मीन्स what, दो लूप को ज्वाइन करना, मर्ज करना, राइट. सो फॉर independent loop use the same approach for as a simple loop, otherwise use as the approach to applied for the nested loop, right. Unstructured loop is redesign the code and reflect use for the structure programming practices and depending on the result designing applying testing for the simple loop, nested loop or concatenated loop, right. Yani unstructured loop you can say it is a combination of all, right. So this is it for today's lecture. Simple loop में क्या आता है? Simple loop is just skip the loop entirely, पूरे loop को skip कर दो. Then only one pass through the loop, 2 pass through the loop. यानी पूरा एक बार में skip, पहला क्या करो, skip करो. किसको? एक पूरी loop को skip करो. उसके बाद पहला पास देखो, 2 पास देखो, right. Then m pass through the loop where m is less than or equals to n. Then n minus 1, n प्लस 1, उसके एक एक पास, उसके एक एक जो भी पास है उसकी वैल्यू को चेक करो. देन n इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउएबल पास थ्रू द लूप. सो दीज आर सम फ्यू टेस्ट केसेस फॉर टेस्टिंग द लूप, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज लूप टेस्टिंग, राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर.